गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है? तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेहद खूबसूरत सा टॉपिक करेंगे जो कि इसके पढ़ने के बाद ही आप लोग जितना भी परावैद्युत, जितना भी संधारित्र की धारिता का वर्णन करेंगे, सारा चीज का यूज इसी का है। ठीक है ना? तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं कि अक्सर जीतने में मजा तब आता है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। अक्सर ये देखा जाता है कि अभी आप लोग का एग्जाम का इम्तिहान चल रहा है और आप लोग घर में बैठे हुए हैं, तैयारी घर से कर रहे हैं। तो इस टाइम में आपके जो पड़ोस होंगे, जो आपसे जलते हैं, जो चाहते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाए, तो वो आपके जो है ना रिजल्ट का इंतजार करेंगे कि अगली बार देखेंगे कि ये लड़का क्या करेगा। तो आप भी उस मकसद को बनाए रखिए कि हमको क्या करना है। ठीक है ना? क्योंकि अभी आपका बहुत ही स्थिति खराब चल रहा है, सबका स्थिति खराब चल रहा है, क्योंकि सभी जो है इस महामारी में, लॉकडाउन में बंद है और पढ़ाई रुकी हुई है और हम आप लोगों को इस माध्यम से पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग जो है अपने लक्ष्य के प्रति बने रहिए, लगे रहिए और उन लोगों को दिखा दीजिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है ना? तो बोलता भी है कि अक्सर जीतने में मजा तब आता है जब लोग हारने में इंतजार कर रहे हैं। वो हारने का इंतजार कर रहे हैं और हम लोग जीत के दिखा देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किसी संधारित्र प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर क्या क्या प्रभाव होता है, और हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर ये चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग देखे थे, संधारित्र में बहुत सारा जो है हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जानना है कि किसी संधारित्र प्लेट के बीच, मान लेते हैं कि ये कोई संधारित्र प्लेट है। ठीक है, संधारित्र प्लेट है। तो हम लोग देखते हैं संधारित्र प्लेट में एक को क्या करते हैं, भुद्रित करते हैं। संधारित्र प्लेट हम लोग पढ़ चुके हैं। एक को भुद्रित करते हैं और एक पे प्लस चार्ज देते हैं। एक पे प्लस चार्ज दे रहे हैं और जब दूसरे को भुद्रित करेंगे तो इसका जो प्लस चार्ज होगा वो खत्म हो जाएगा, माइनस सिर्फ बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग प्लस चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस प्लस चार्ज के कारण क्या होगा, इसके बीच में ई नॉट विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यहाँ पे अभी क्या है, ये निर्वात या वायु है, निर्वात या वायु है। तो वायु के लिए हम लोग नॉट का मान लेते हैं। ठीक है, निर्वात के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किसी संधारित्र प्लेट के बीच, अब ये संधारित्र प्लेट है, अभी हम लोग क्या जानते हैं, इसका विद्युत क्षेत्र ई नॉट है। इसका यदि हम लोग विभव माने तो भी नॉट है, ये भी नॉट हम लोग विभव मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे यदि हम इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो क्या क्या होगा, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग सबसे पहले चैनल पे जाइए और वहां पे वीडियो पढ़ा हुआ है बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप लोग वहां पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखे थे कि संधारित्र प्लेट के बीच यदि परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं तो सबसे पहले निम्नलिखित घटना होता है। क्या होता है? सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। अब सिंपल सा लॉजिक है कि विद्युत क्षेत्र की यदि तीव्रता घटेगी तो क्या होगा, विभव का मान घट जाएगा, क्योंकि तीव्रता जितना ही अधिक होगा विभव उतना ही अधिक होगा। देखिए कैसे, तो हम लोग लॉजिक से समझते हैं। लॉजिक से क्या समझेंगे कि यदि इधर कोई मनुष्य बैठा है, ठीक है, इधर कोई है, और ये इधर आने वाले लोग को यदि पूरा जोर से धकेलेगा, या यदि इसमें ज्यादा बल है, ये इधर से धकेलेगा, तो इसको इधर आने के लिए इससे ज्यादा धकेलना पड़ेगा, तो कार्य ज्यादा होगा कि नहीं। अगर यहाँ पे कमजोर आदमी बैठा है तो ये इसको ठेल के तुरंत आ जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि विभव क्या होता है, W/Q0 होता है, अर्थात जितना कार्य करना पड़ता है, मतलब जितना ही बल अधिक होगा तो विभव का मान भी अधिक होगा, बल अधिक होगा तो कार्य अधिक होगा, और कार्य अधिक होगा तो विभव भी अधिक होगा। तो बल पे निर्भर कर रहा, अर्थात यहाँ पे हम लोग जो बल लगाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कोई चार्ज है,
ये चार्ज हो गया, और जितना अधिक चार्ज होगा यहां से क्यू नॉट को लाने में उतना ही अधिक कार्य करना होगा। तो अधिक कार्य करने के लिए क्या करना होगा, अधिक बल लगाना होगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र अधिक होगा। विद्युत क्षेत्र जितना अधिक होगा विभव का मान उतना ही अधिक होगा। विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा, घट जाएगा, तो विभव का मान भी क्या होगा, घट जाएगा, कार्य कम करना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है तो दूसरा नंबर विभव का मान, विभव का मान भी कम हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाता है, ठीक है ना, या कम हो जाता है, इसे लिखिए कम हो जाता है। तो विद्युत क्षेत्र यदि तीव्रता कम हो जाता है, ठीक है, तो विभव का मान भी कम हो जाता है। यदि विभव का मान कम हो जाएगा तो अब हम लोग जानते हैं धारिता में क्या परिवर्तन होगा। देखिए तीसरा पॉइंट हम लोग धारिता का देखते हैं। तो धारिता बराबर हम लोग जानते हैं कि C बराबर Q/V होता है। क्या C बराबर Q/V होता है। यदि हम V का मान कम कर देंगे धारिता बढ़ जाएगा कि नहीं, ये हम लोग सब कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे यदि V का मान कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इसका मान बढ़ जाएगा, अर्थात यहाँ संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगा। ठीक है, तीन हम लोग कॉन्सेप्ट देखें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि कम होता है, विद्युत विभव का मान भी कम हो जाएगा और धारिता का मान बढ़ जाएगा। यही हमको करना है कि संधारित्र हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि धारिता को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक धारिता बढ़ गया। अब ये देखना हमको कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद सबसे पहले देखिए कि यदि हम परावैद्युत को रखते हैं तो उससे क्या फायदा होने वाला है, क्या क्या फायदा होता है। तो सबसे पहला फायदा क्या हो गया कि धारिता का मान बढ़ गया। दूसरा फायदा क्या होगा कि इन दोनों के बीच में ये दोनों यदि हम लोग देखते हैं कि ये पूरा जो है सटा हुआ रहता है, मतलब इस तरह रखेंगे तो क्या करेगा, प्लस और माइनस अट्रैक्ट कर लेगा। जब आकर्षित होगा तो दोनों क्या हो जाएगा, सट जाएगा, सट जाएगा तो फिर जो है उदासीन हो जाएगा। तो बीच में यदि हम परावैद्युत पदार्थ को डाल दें तो क्या होगा, आकर्षित होकर उदासीन होने से बच जाता है। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। चौथा पॉइंट में यही होगा कि आकर्षित होकर उदासीन होने से बच जाता है। उसके बाद पांचवा क्या होता है, पांचवा ये होता है कि इसका जो विद्युत विभंजन है, हम लोग पढ़े हुए हैं विद्युत विभंजन, आप लोग नहीं देखें तो पीछे का वीडियो देखें, ठीक है। विद्युत विभंजन होता है कि इसका जो आयनीकरण होता है, यदि हम परावैद्युत डाल दें तो आयनीकरण बढ़ जाता है, सॉरी विद्युत विभंजन का जो क्षमता है वो बढ़ जाता है, मतलब जल्दी टूटता नहीं है। तो ये होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना कम हो जाता है। अब हम लोग यहां देखते हैं कि यदि E0 है, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र निर्वात में क्या हो गया, E0 हो गया। और यदि यहां पर कोई जो है, यहां पर कोई हम लोग परावैद्युत पदार्थ डालते हैं, यदि हम लोग परावैद्युत पदार्थ को डालते हैं तो क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि परावैद्युत पदार्थ में इधर माइनस आ जाता है, इधर प्लस आता है। तो माइनस प्लस के कारण क्या होता है, इसमें एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक ये विद्युत क्षेत्र हुआ E0 का, और इसके कारण एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र होता है जो कि EP हम लोग मानते हैं, पोलराइजेशन के कारण होता है, या तो EI भी कहीं कहीं दिया होगा, ठीक है, इंड्यूस किया जाता है। तो यहां से फाइनली जो है अब परावैद्युत डालने पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, फाइनली E नेट क्या हो जाएगा। हम लोग देखे हैं कि ये टोटल विद्युत क्षेत्र है, E0 है, E0 में क्या करता है, EP घट जाएगा। ये बात याद रखना है कि ये जो EP है कभी भी E0 के बराबर नहीं होगा। यदि ये परावैद्युत है तो कभी भी इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं परावैद्युत में क्या होता है, परावैद्युत में इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती ही नहीं है, ठीक है ना, तो बहुत नगण्य के बराबर होती है। तो जिसके कारण ये कभी भी इसके मान के बराबर नहीं हो पाएगा। यदि हम मेटल रख देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पोलराइजेशन इतना होता है कि जो है ये E0 और EP बराबर हो जाता है,
जिसके कारण हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग किसी चालक के अंदर देखे थे विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो चालक के अंदर हम लोग देख चुके थे। ठीक है, तो यहां देखते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र मेरा परावैद्युत के डालने पर विद्युत क्षेत्र ये हो गया। अर्थात यहां पर लिखेंगे निर्वात या वायु में विद्युत क्षेत्र कितना था, E0 था, और परावैद्युत को डालने पर अब विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, परावैद्युत को डालने पर यहां E नेट आ गया, E नेट आ गया परावैद्युत डालने पर। परावैद्युत डालने पर E नेट का मान निकल गया। अब यहां पे हम लोग को जानना है कि ये परावैद्युतांक कितना होगा। तो परावैद्युतांक हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, परावैद्युतांक के का जो मान होता है हम लोग क्या जानते थे, E0 बाय E नेट। ये हम लोग देखे थे परावैद्युतांक, हम लोग देखे थे कि E0 बाय E नेट। ठीक है, यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो पीछे हम लोग पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो के का मान इतना निकल गया। अब यहां से फाइनली हम लोगों को देखना है कि अब यहां पे देखना है कि वे विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो ये यदि के यहां पे लेते हैं, अर्थात ये यहां पे E नेट बराबर क्या हो जाएगा, E0 बाय के होगा। यही हमको देखना था। अब यहां पे हम लोग क्या देखे कि ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र परावैद्युत डालने पर है, परावैद्युत डालने पर इसका मतलब है कि यदि परावैद्युतांक यदि के हो, ठीक है, यदि के हो तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना कम हो गया, E0 बाय के हो गया, अर्थात के गुना घट गया ना। तो यहां से हम लोगों को यही फाइनली देखना है कि यहां पे जो है विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है कितना, के गुना। समझ में आया कि ये के गुना कम हो गया, अर्थात यहां पर विद्युत क्षेत्र में जब हम परावैद्युत को रखते हैं तो इसका मान जो है परावैद्युत, अगर परावैद्युतांक इसका के है तो यह जो है विद्युत क्षेत्र के गुना कम कर देता है। ठीक है, अर्थात यहां पे हम लोग क्या देखे कि निर्वात में E0 था, और अब देखते हैं परावैद्युत डालने पर क्या हो गया, विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, विथ डाइलेक्ट्रिक रखना है, सब्सटेंस है। ठीक है, तो यहां पे विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, E0 बाय के हो गया, अर्थात विद्युत क्षेत्र यहां पे उतना ही घटेगा जितना इसका परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक फिक्स है। यदि हम लोग यहाँ K2 परावैद्युतांक का रख देते, ठीक है ना, यदि यहाँ पे कोई पदार्थ है, ये संधारित्र है, इसके बीच में यदि हम K2 परावैद्युतांक का रखते हैं तो यहाँ पर जो अब तीव्रता होगा, ये पहले E0 तीव्रता निर्वात में था, अब इसका तीव्रता का मान क्या निकल जाएगा, E नेट जो होगा वह हो जाएगा E0 बाय K2। यदि यहाँ K3 रखें तो तीव्रता कितना होगा, K3। तो याद रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो कि अक्सर जो है छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यदि आपको याद रहा तो आगे जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सारा इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है कि इसके विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब विभव का भी मान चेंज होगा। विभव हम लोग क्या जानते हैं, विभव का एक हम लोग फॉर्मूला देखे हुए हैं कि E बराबर होता है, देखिए DE dV बराबर माइनस DE इंटू DR, सॉरी E होता है। ठीक है, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ये रिलेशन। ठीक है, तो यहां से ही अर्थात छोटा dV होगा तो यहाँ छोटा dr के लिए लिए हैं। यदि हम टोटल V लें तो V बराबर माइनस E और dr के जगह क्या हो जाएगा r क्या है यहाँ डिस्टेंस है। तो ये रिलेशन याद रखना, या यदि ये याद नहीं रहता है तो हम लोग जो है एक और भी रिलेशन को फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो अब यहां से देखना है कि V बराबर हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है W बाई क्यू नॉट होता है,
यहाँ से हम लोग रिलेशन निकाल लेंगे ये वाला, ठीक है। W/Q0 होता है और W बराबर क्या होता है, F इंटू डी मानते हैं डिस्टेंस, ठीक है। W बराबर, तो ये Q0 होता है, F/Q0 क्या होता है, F/Q0 क्या होता है, E होता है, E इंटू डी, अर्थात यहाँ फिर से निकाल दिए, ये D क्या है, डिस्टेंस है, D या R रहेगा, ठीक है। और यहाँ माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। यदि हम डायरेक्शन पहले से दे दें तो माइनस का कोई जरूरत नहीं होता। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो विभव होता है, विभव बराबर क्या निकल गया, ये आगे हम लोग यूज करेंगे, विभव बराबर तीव्रता गुना दूरी, अर्थात दोनों प्लेट के बीच जितना दूरी होगा वो इसका विभव निकल जाएगा दोनों के बीच। अब यहां से देखते हैं कि यदि तीव्रता पहले निर्वात में देखते हैं, निर्वात में विभव कितना होगा, निर्वात में विभव क्या होगा, मान लेते हैं निर्वात के लिए नॉट ले रहे हैं तो V नॉट ले लेते हैं, तो V नॉट बराबर क्या हो जाएगा, तीव्रता यहाँ पे था निर्वात में कितना E नॉट है, अर्थात ये E नॉट हो गया। अब यहाँ पे दूरी क्या है, दूरी यहां से हम लोग देखते हैं, यदि हम D डिस्टेंस पे रखते हैं, यदि ये D डिस्टेंस पे रखते हैं तो D हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो निर्वात में हम लोग विभव देख लिए। यदि हम परावैद्युत को रखते हैं, परावैद्युत पदार्थ रखने पर विभव, देखो परावैद्युत पदार्थ रखने पर विभव क्या होगा, V। E नॉट का मान क्या होता है, परावैद्युत रखने पर घट जाता है, कितना, K गुना घटता है, अर्थात यहाँ पे E नॉट बाय क्या हो जाएगा, K होगा इंटू D हो जाएगा, अर्थात यहाँ E नॉट बाय K हो गया। तो हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं E नॉट इंटू D क्या होता है, V नॉट होता है, अर्थात यहाँ पे V नॉट बाय K होगा, ये हो जाएगा। अर्थात विभव जो होगा परावैद्युत रखने पर, अर्थात V का मान जो होगा V नॉट बाय K हो जाएगा, अर्थात जितना गुना तीव्रता घटेगा उतना गुना ही विभव का मान भी क्या होगा, घट जाएगा। अब यहां देखते हैं कि यदि विभव का मान घट रहा है, तीव्रता का मान घट रहा है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर संधारित्र की धारिता का मान कितना गुना बढ़ता है। तो हम लोग यहाँ देखें क्या, विभव का मान, ये तीव्रता का मान E नॉट बाय K हो गया, विभव का मान V नॉट बाय K हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना परावैद्युतांक इसका होगा उतना ही घट रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि धारिता का मान कितना बढ़ेगा। तो यहाँ आप लोग यदि देख लिए हैं तो इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ेगी, कितना बढ़ जाएगी। हम लोग जानते हैं निर्वात की धारिता, निर्वात में देखते हैं तो यहाँ C नॉट ले लेते हैं, अर्थात Q बाय V, हम लोग ये जानते हैं कि नहीं, निर्वात में आवेश कांस्टेंट है, जितना आवेश दिए हैं पहले से ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। इतना होता है निर्वात में, ये क्या हो गया, निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में धारिता ये है। अब यदि परावैद्युतांक को डालते हैं तो V का मान क्या हो जाता है, देखिए C नॉट बराबर परावैद्युतांक को डालने पर, अब धारिता देखते हैं कि C बराबर Q बाय V है, ठीक है, परावैद्युतांक को डालने पर। तो परावैद्युतांक को डालने पर ये V का मान क्या हो गया, V का मान क्या हो जाता है, V का मान घट जाता है। परावैद्युतांक यदि हम डालते हैं तो अभी ये इतना है, परावैद्युतांक यदि डालते हैं तो यहाँ पे V नॉट की जगह क्या आ जाता है, V नॉट बाय K। यदि K परावैद्युतांक का डालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, V नॉट का मान K गुना घट जाता है। तो अर्थात यहाँ पे हम लोग ये मान पुट कर देंगे, तो ये जब पुट करेंगे तो अब ये K ऊपर जाएगा, अर्थात Q बाय V नॉट इंटू K हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ देखिए ये हम लोग ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा कि नहीं, ऊपर चले आया। अब यहाँ Q बाय V नॉट बच गया, तो Q बाय V नॉट तो हम लोग जान रहे क्या होता है, C नॉट होता है, अर्थात यहाँ पे C हो गया। तो ये C बराबर इसका मान जो है ये है, Q बाय V नॉट का मान C नॉट है, C नॉट इंटू K हो गया। तो यहाँ से फाइनली हम लोगों को क्या पता चला
कि यदि परावैद्युतांक के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ डाल देते हैं तो यहाँ धारिता के गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बस यही हमको जानना था कि कितना गुना धारिता का मान बढ़ता है। तो यहाँ के गुना धारिता का मान बढ़ जाता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट निकल गया मेरा कि के गुना धारिता बढ़ रहा है, ठीक है, और तीव्रता कितना कम हो रहा है। जितना परावैद्युतांक के है तो के गुना कम होगा, विभव क्या होगा, के गुना कम होगा, लेकिन धारिता क्या हो जाएगा, के गुना बढ़ जाएगा। बस ये हम लोगों के लिए बेनिफिट था। अब यहां से देखते हैं कि यदि इस संधारित्र में कोई मेटल को रख दे तो परावैद्युतांक का मान कितना होगा, और निर्वात में रखें तो परावैद्युतांक का मान कितना होगा। तो ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। मिटा रहे हैं ये। तो यहां देखना है संधारित्र के बीच किसी मेटल्स को रखने पर परावैद्युतांक। देखिए अब यदि संधारित्र के बीच में ये मान लेते हैं कोई मेटल है, ठीक है, हाँ मतलब धातु है, देखिए ये कोई धातु है, ठीक है, ये यदि कोई धातु है, हम लोग क्या जानते हैं, धातु विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो सारा इलेक्ट्रॉन, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, भागने लगता है, भागता है। तो जो विद्युत क्षेत्र इसका ई है, ई नॉट है इसके अंदर, तो यहां से भी ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र जो है ईपी बना लेता है। जब ई नॉट और ईपी बराबर हो जाता है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान खत्म हो जाता है। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि मेटल में ई नेट बराबर क्या होता है, जीरो होता है। ई नेट बराबर जब जीरो हो गया, ई नेट बराबर जीरो किसमें, धातु में, धातु या चालक, धातु या चालक में हम लोग जानते हैं ई नेट का मान जो होता है विद्युत क्षेत्र अंदर में जो होता है वह जीरो होता है। तो परावैद्युतांक हम लोग क्या जानते हैं, के बराबर क्या जानते हैं, ई नॉट बाय ई नेट। तो यहाँ ई नॉट का मान कुछ भी है, ई नेट का मान क्या हो गया, जीरो। यदि हम जीरो से किसी में भाग दें तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसी भी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, इन्फिनाइट होता है। कैसे होता है तो हम लोग देख लिए। यदि यहाँ धातु के जगह कुछ नहीं हो तो उसका परावैद्युतांक कितना होगा। देखिए धातु के जगह यहाँ पर कुछ नहीं हो, यहाँ पे यदि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो इसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई नॉट होगा। विद्युत क्षेत्र ई नॉट होगा तो पोलराइजेशन यहाँ होगा ही नहीं ना। पोलराइजेशन जब नहीं होगा अर्थात ईपी बराबर जीरो होगा, ईपी बराबर जीरो, तो यहाँ ई नेट का मान कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ कोई परावैद्युतांक नहीं हो रहा, तो यहाँ पे देखते हैं कि ई नेट बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ईपी। ईपी का मान तो जीरो है, हम लोग देखते हैं इसमें पोलराइजेशन तो हो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ जब जीरो है ई नॉट जीरो बराबर ई नॉट, अर्थात ई नेट का मान ई नॉट ही रह गया। देखिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वायु या निर्वात में, निर्वात में के का मान क्या हो जाएगा, ई नॉट ई नेट। ई नॉट का मान बाय ई नेट का मान क्या निकल गया, ई नॉट निकल गया, अर्थात दोनों कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि वायु या निर्वात का परावैद्युतांक का जो मान होता है वह 1 होता है, और किसी धातु को यदि हम यहाँ पे रखें तो इन्फिनाइट होता है। और ये न्यूमेरिकल में काफी आपको सहयोग करने वाला है, ठीक है। और ये जो उच्च लेवल का एग्जाम देना चाहता है, जो प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उसके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है और वायु या निर्वात का कितना होता है, तो ये याद रखना है। और हम लोग जानते हैं जल का भी परावैद्युतांक कितना होता है, 80 होता है, तो ये याद रखना है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ चुके आज, देखिए समरी कर लें एक बार फटाफट। समरी क्या करेंगे कि यदि हम परावैद्युतांक को रखते हैं तो तीव्रता क्या होता है, तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ई नॉट रहता है, लेकिन परावैद्युतांक डालने पर ये हो गया निर्वात में, निर्वात में
इधर लिखते हैं, ये निर्वात में, और यहाँ परावैद्युत पदार्थ डालने पर। निर्वात में यदि हम लोग देखें विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, निर्वात में विद्युत क्षेत्र कितना था, E नॉट था। परावैद्युत पदार्थ डालने पर क्या हो गया, E नॉट बाई के हो गया। अर्थात यदि परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक के है तो E नॉट बाई के हो गया। विभव क्या हो गया, विभव पहले V नॉट था, यहाँ पे कितना हो गया, V नॉट बाई के हो गया। और यहाँ पे देखिए धारिता, धारिता क्या देखे, यहाँ C नॉट था, यहाँ C नॉट गुना के हो गया। यही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे धारिता का मान के गुना बढ़ जाता है। और आगे जितना भी हम लोग टॉपिक देखेंगे, हम लोग टॉपिक क्या देखेंगे, किसी संधारित्र के बीच निर्वात में कितना जो है धारिता इसका मान होता है। किसी परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं तो संधारित्र का मान कितना होता है, धारिता कितना होता है। एक परावैद्युत, दो परावैद्युत, 3, 4, 5, इस तरह हम 1000 रख सकते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट को रटाया जाता है, ठीक है ना। एक परावैद्युत के बीच रख के जो है निकाल दिया जाता है, और वो भी समझ में नहीं आता है तो विद्यार्थी को रटना पड़ जाता है। तो आपको रटने का कोई जरूरत नहीं है, बनाने सीखना है कॉन्सेप्ट। यहाँ फिजिक्स का क्या करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है ना। तो हम लोग को देखना है नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग सबसे पहले जो है वीडियो को देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को यदि नहीं किए हैं, और वीडियो को शेयर भी क्या कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।